नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है और ये जानकारी है चौंडेरी की जो चामड़ है उनकी है। और ये भी एक मजबूत चामड़ है, जो चामड़ जैसे होती है ये उस रूप में है। आप चामुंडा मान लें चाहे चामड़ मान लें, तो ये है चौंडेरी की चामड़। और ये इस तरीके से है कि राजपूत देवी हैं ये भी आपको बताना ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, ये परिचय की मोहताज नहीं है। और जो चौंडेरा गांव है उसी में ये बुलंदशहर जो अनूप शहर है उससे 2-1 किलोमीटर के आगे है ये। तो इस तरीके से तो और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है मतलब घरेलू परंपरा की देवी हैं। जैसे गुरु परंपरा में ये पूजती हैं और बहुत घरों में है ये। और इनकी एक विशेषता है कि कई घरों में ये होती हैं तब भी नहीं पता होता कई लोगों को, पर ये नुकसान नहीं करती, इसलिए बहुत शांत देवी हैं एक तरीके से ये। और अगर आपके घर में आप इनकी विद्या जानते हैं, मतलब मंत्र बल वाली, तो कोई भी नेगेटिव शक्ति होती है तो ज़्यादातर ये रोक देती है। इस वजह से बता रहा हूँ आपको कि ज़्यादातर शक्तियों को रोक देती हैं। अगर आपके पास चौंडेरे की चामड़ है तो आप रोक सकते हैं। और कई विधान हैं इनके, मतलब तो उनमें से, और जो ये क्या नाम, जो यहाँ पे चौंडेरे में ये समा गई थी धरती के अंदर, तो क्योंकि कई इनके पीछे पड़े थे जो मुस्लिम जो थे नवाब वगैरह जो थे, जैसे अकबर के उसमें राज में, तो उनके जो सेनापति टाइप के जो होते थे सूबेदार वगैरह, और उनका नवाब था तो मान सिंह जो थी उनकी लड़की है ये। तो वो उसकी जो सुंदरता थी इनकी काफ़ी दूर तक गई थी, जैसे रतनगढ़ वाली माता की गई थी ऐसे ही इनकी गई थी। तो क्योंकि जो मान सिंह थे उनकी जो बहन थी जोधाबाई, उन्होंने उससे भी अकबर से शादी कर दी थी। तो इस वजह से वो सोच रहे थे कि ये इनकी लड़की की भी कर लेंगे, मतलब इस तरीके से जो नवाब थे कि जब उन्होंने बहन की शादी वहाँ कर सकते हैं तो हमारे से क्यों नहीं कर सकते। तो इस वजह से वो सोचा उन्होंने, मतलब उस तरीके से। तो वो इनके पीछे पड़ी तो इनको बुरा लगा। जो इनका नाम असल में चौंडेरी वाली का नाम है विचित्रा देवी नाम था इनका। तो घर के जो जानकार लोग थे इन्हें चित्रा बोला करते थे, क्योंकि इन्होंने एक विचित्र काम करा तो इसलिए वहाँ विचित्रा नाम हो गया था इनका। तो इस तरीके से था। तो जब ये भी बताऊँ आपको थोड़ा सा कि जो मान सिंह जी थे महाराज, उनको बुलाया तो उनको पकड़ लिया था कि इनको पकड़ लो, इनकी लड़की से शादी करा दो उस नवाब ने। तो वो अकबर का ही था, मतलब नवाब जो अलग अलग रियासत थी उस तरीके से। दिल्ली के पास की बात है और थोड़ा सा आगे की तरफ और किले थे दिल्ली से अलग अलग भी तो वहाँ उनको पकड़ लिया था उन्होंने। तो जब ये पहुँची थी वहाँ तो उन्होंने घेरने के चक्कर में थे इन्हें कि पकड़ लो शादी कर लो, मतलब तो ये छुड़ाने के लिए गई थी तो वहाँ से निकलनी थी। तो जब ये निकली थी ये भी बताना ज़रूरी है। तो वो नवाब जो था उस पर ज़्यादा सेना नहीं थी, थोड़ी बहुत सेना थी। तो फिर उन्होंने इनका पीछा करने की सोची। तो इनका जो एक जैसे सेवक कह लो, वो सेवक थे इनके जिस पे आई थी, तो उनको बोलते हैं हाथीवान। तो जो हाथी चलाते हैं जैसे पीलवान, तो ये हाथी पे भी बैठ के चलती थी क्योंकि राजा की लड़की थी ये। तो इस तरीके से तो जब ये वहाँ से निकली एकदम से, तो जो हाथी था उसके ऊपर बैठ गई और चल दी आगे को। तो वो जो थे पीलवान, उनके और सैनिक जो थे मतलब इनके, और कई मतलब जो थी जैसे दासियाँ होती वो भी थी इनके साथ गई थी। तो वो सब मतलब भागम भाग मच गई वहाँ पे। तो जब भागने लगी वो सारी सारी, तो इनके साथ मतलब, तो ये हाथी आपको पता कि ज़्यादा तेज़ भागते नहीं हैं, मतलब उस तरीके से। तो जो भी सेना आ रही थी जो 2-4 थे उसका मुकाबला करते हुए वो हाथीवान जो मारता हुआ चल रहा था, हाथी से मतलब सूंड से मारता हुआ, बल्लम बल्लम से मारते हुए चल रहे थे फिर आगे जाके वो जो उनके और सैनिक थे हाथीवान बाबा के, तो और सैनिक जो थे उन्हें जो उनकी जान पहचान के जैसे ग्रुप बना के आए थे ये लोग, अकेले तो आए नहीं थे ये। तो उन्होंने इनको घोड़ा दे दिया कि आप घोड़े से आगे निकल जाओ, क्योंकि वो नवाब भी पीछे लग गया था इनके, मतलब हाथी से ही। तो वो हाथीवान बाबा की बताते वहीं इनकी टक्कर हुई थी उसी से ही, मतलब कि मैं इनको रोक लेता हूँ आप निकल जाओ, तो इस तरीके से। तो फिर हाथीवान बाबा को मतलब वहाँ पे युद्ध में मतलब घायल वायल हो गए थे और शायद मतलब मारे गए उस तरीके से। तो वो हाथीवान बाबा वहाँ पूछते हैं, उनकी तो ये बात है। तो फिर उन्होंने घोड़े वगैरह दौड़ाए कि भाई वो पकड़ो उसको, घोड़े पे गई। तो क्योंकि वो जो घोड़े थे उनके और चारों तरफ से और जगह पता लगी तो वो सब तरफ से उनको घेर लिया था उस जगह पे। तो जब उनको जगह नहीं मिली कहीं भागने के लिए घोड़े से घिर गई वो, मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई पीछे पड़ रहे थे तो भाग के वो समा गई, ऐसा नहीं। वो चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया उनको, जो राजा महाराजा थे मुस्लिम जो शासक थे, घेर लिया था उन्हें। तो उनको किसी भी दिशा में भागने का मौका नहीं। तब उन्होंने इज्जत बचाने के लिए धरती माता से
देवी माता से बोला ना, दुर्गा माता से, माता मेरे को ऐसे करो, तो उन्होंने धरती मतलब फट गई थी उनके सतीत्व के हिसाब से, तो वो उसी में समा गई थी। तो बाद में जो उनकी सहेली वगैरह थी वो भी बताते हैं कि वहीं पे कहीं समा गई थी, मतलब अलग कहीं। तो इसलिए वो एक साथ हैं उनके साथ, आपने देखा होगा, तो एक साथ हैं उनके। और वहीं पे जो उनके लांगुर जो होते हैं वो भी हैं उन माता के, जो मतलब माता शेरावाली की तरफ से बताते हैं कि वो आए थे, और उसके भी दर्शन होते हैं, बताते हैं कई लोगों को सपने में, बताते हैं लोग कि उसके दर्शन होते हैं लंगूर के, उनके दर्शन भी होते हैं लोगों को, इस तरीके से है। और इन्होंने बहुत ही मतलब भयंकर, ऐसा नहीं कि भाग रही थी, इन्होंने संघर्ष करा था वहाँ मतलब। और इनके हाथ में आपने देखा होगा तलवार वगैरह है, खप्पर, तो ये मतलब लड़ती हुई आई थी, बहुत लोगों को मारती हुई आई थी। जब हाथी बैठे, जब भी इन्होंने मारा, फिर वहाँ से, क्योंकि धीमा चलता हाथी तो गिर जाती है वहाँ जल्दी, तो उन्होंने हाथीवान महाराज ने जो घोड़े पे निकाल दिया इनको कि आप निकल जाओ जल्दी से। तो तब भी जो घोड़े वाले पीछे भाग रहे थे इनके, उनको मारती जा रही थी, गिराती जा रही, बहुत सारे लोग मार दिए थे इन्होंने। तो उग्र रूप में हो गई थी वहाँ ये। तो इसलिए अगर आप किसी के ऊपर मतलब कुछ करते हैं, जैसे कोई तंत्र वगैरह आता है, तो ये उग्र रूप में भी करती हैं काम को, असल बात तो ये है। और कई काम करती हैं जो कि मैं इसको वीडियो बता नहीं सकता हूँ आपको। तो इस तरीके से कोई सा काम मतलब ऐसा नहीं जो ये ना कर सकें, असली बात तो ये है। और माता के रूप में, और जैसे बहुत सारे दुआ मानते हैं तो वो भी पूरा करते हैं, आस औलाद के लिए, कोई भी हरी बीमारी के लिए, तो ये आशीर्वाद देती है और मदद करती हैं, इस तरीके की देवी हैं। और कई घरों में जैसे कुल देवी होती हैं, बहुत सारे कुल देवी की तरह भी पूजते हैं इनको। तो इस तरीके से है इनका। तो धन्यवाद, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो कुछ समझ में आया होगा। तो धन्यवाद, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।